अमिताभ सिन्हा जी, आपके साथ ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। जेपी नड्डा जी ने जिस तरह से सिलीगुड़ी में स्टेटमेंट दिया है, इससे ये साफ हो गया है, संकेत स्पष्ट हैं कि एक बार फिर से विकास का मुद्दा पीछे चला गया है। ध्रुवीकरण, भावनात्मक तौर पर जो मुद्दा लोगों को अपील करता है, वो एक बार फिर से सतह पर आ गया है। मीनाक्षी जी, धन्यवाद मेरे से चर्चा शुरू करने के लिए, क्योंकि विषय भी इतना ही संवेदनशील है। इस विषय पे सबसे पहली चीज जो ध्यान देने की है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो CAA है, यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट बन चुका है दिसंबर 11, 2019 को, और ये एक राष्ट्र से संबंधित मुद्दा है। इसको चुनाव के दृष्टि से देखा जाना मेरी दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि ये एक पार्लियामेंट से पूरी तरीके से व्यवस्था के आधार पर पारित हुआ कानून है। अब ये बिल नहीं है, पहले ये कैब था, अब CAA है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि यदि एक CAA है और वो कानून बना है, तो ये कानून को ऐसे तो नहीं बना होगा, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति रही होगी। साथ में इच्छा शक्ति के साथ क्यों इच्छा शक्ति बढ़ी? क्योंकि देश की जरूरत थी, और देश की नहीं, दुनिया भर में जो भी जितने अल्पसंख्यक हैं, जहां पर अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना हो रही है, उनके लिए भारत एक मसीहा के नाते उभरे। इसकी जो है इच्छा केंद्रीय नेतृत्व में अमिताभ जी, सवाल यही है। अमिताभ जी, एक सवाल देखिए यही है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि ये तो कानून ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सिलीगुड़ी के मंच से बोलते हैं तो बेरोजगारी, गरीबी, किस तरह से विकास होगा, क्या विजन है, उनकी बजाय जो कानून ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन दिल्ली में शाहीन बाग के किस स्तर पर प्रोटेस्ट हुए, मुद्दे का जिक्र होता है CAA को लेकर। सवाल यही है, विकास के मुद्दे हाशिए पर क्यों? एक आप निष्पक्ष पत्रकार की तरह जो बात कर रही हैं, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूं, लेकिन विषय यह है कि एजेंडा कौन तय करेगा? एजेंडा क्या विपक्ष तय करेगा? एजेंडा क्या मीडिया तय करेगी? मैं भी विनम्रता से कहना चाहता हूं, एजेंडा तय करेगी पार्टी जो शासन कर रही है। और यदि CAA के भी ऊपर जितना ये सारा कंफ्यूजन हुआ था, और शाहीन बाग के ऊपर में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि गैर कानूनी था और ऐसा फिर दोबारा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तो शाहीन बाग की जो चर्चा हुई है, जो उदाहरण हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा गलत है, अनैतिक है। लेकिन देखिए, CAA जो है वो हम सभी चीजों को समेकित वो है, सारी जो सरकार की नीतियां समेकित हैं, इंक्लूसिव है। इसमें विकास भी है, इसमें अर्थव्यवस्था भी है, इसमें गरीबों का कल्याण भी है, उज्ज्वला योजना है, जो गरीबों के लिए आवास है। लेकिन साथ में CAA इसलिए जरूरी है क्योंकि धार्मिक आधार पे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो इस्लामिक स्टेट हैं, वहां पर जो अल्पसंख्यकों के ऊपर में अत्याचार होता है, और जो लोग आते हैं धार्मिक आधार पे, धार्मिक उत्पीड़न जब होता है, तो उनको भारत एक शरण स्थली के नाते देखा जाता है। अमिताभ जी, ये पूरी बहस तो देश की संसद से CAA पर जो बहस हुई, वो पूरे देश ने सुनी। ये तमाम जो दलीलें आपने वहां दी, ये पूरे देश ने सुनी। लेकिन सवाल ये है कि 2021 में बंगाल चुनाव से पहले जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उनसे पहले अगर CAA आ जाता है, तो इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं। लेकिन एक अहम पहलू इसका यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस है इस पर। एक जी अमिताभ जी, मैं आ रही हूं आपके पास। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह तो बता दिया, जो हमने पिछली सुनवाई में सुना था, कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुए, सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की घेरेबंदी नहीं हो सकती है प्रदर्शन के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही CAA को लेकर याचिकाएं भी लगाई गई थी, उसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए। क्या स्टेटस है कोर्ट में अभी इसका? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो याचिकाएं लंबित हैं वो अलग, उनका मामला अलग है। लेकिन जो अभी फैसला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अनंत काल तक आप किसी भी सार्वजनिक जगहों को विरोध के नाम पर जाम नहीं कर सकते, अपने अधिकारों से दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक CAA का मामला है, CAA में कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है, और उसमें नवंबर में सुनवाई तय की गई है। लेकिन शर्त यह है कि जब कोर्ट फिजिकली स्टार्ट हो जाएगा, यानी कोर्ट रूम में बहस होगी, आमने सामने की बहस, नो वर्चुअल, एक्चुअल बहस, उस समय यह मामला सुना जाएगा। कोर्ट ने कहा एक गंभीर मसला है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मसला है, संवेदनशील मसला है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।